अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नासिर नवाज, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जज बर्ड हाउस। आज इंशाल्लाह बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लाया हूं। अगर आप परिंदे पालने का शौक रखते हैं, ख़ास तौर पर बजरी, रिंग नेक कॉकटेल, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। मैं रोज़ाना आपके लिए नए नए मालूमाती वीडियोस अपलोड करता हूं। कभी ब्रीडिंग के राज, कभी खुराक, कभी कभी दवायां, कभी कुदरती फार्मूले, कभी कैल्शियम ब्लॉक बनाने का तरीका, और कभी ऐसे टिप्स जो आपके परिंदों की सेहत और ब्रीडिंग को बेहतर बनाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलें शुरू करते हैं। आज का जो ख़ास टॉपिक है, यहाँ पर आप मेरे बर्ड्स देख रहे होंगे। मैंने इनको थोड़ी मिकदार में ना रोटी डाली हुई है, ताकि इनका ज़ायका थोड़ा फ्रेश हो जाए। तो थोड़े से मुझे सुस्त लग रहे थे, थोड़े से मैंने कहा चलें एक्टिव हो जाएं, मौसम ठंडा था, तो मैंने इनको आज डाला है रोटी ग्राइंड करके डाली है। यहाँ पे मैं तरीका बता देता हूँ आपको मैंने कैसे ग्राइंड की है रोटी। अब रोटी ये देखें मैंने उठाई हुई है, यहाँ पे इसके छोटे छोटे पीस कर लूँगा। अगर आप बात ये है कि रोटी डाल सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल रोटी डाल सकते हैं परिंदों को, कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन इसमें डालने का एक तरीका है रोटी डालने का, कि डालनी कैसे होती है। यहाँ पे वीडियो को थोड़ा तेज़ कर देता हूँ मैं, ताकि हमारा थोड़ा सा वक्त बच जाए। अच्छा, अब बात है कि क्या रोटी डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हैं। अपने परिंदों को रोटी पहले अच्छी तरह उसको खुश करके उसको ग्राइंड करें और उसके बाद थोड़ा सा पीस लें। इसके बाद अपने बर्ड्स को थोड़ी मिकदार में रोटी दें। याद रखें कि गीली या बासी रोटी हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे फफूंदी लग सकती है और परिंदे बीमार हो सकते हैं। अब अच्छी तरह खुश करें रोटी को पहले, फिर बारीक ग्राइंड करें, कम मिकदार में इसको दें और थोड़ी रोटी दें, और सिर्फ इजाफी खुराक के तौर पर दें। मुकम्मल इसको खुराक इसकी ना बनाएं, कभी कभी दें। अब बजरी रिंग नेक और कॉकटेल के लिए बेहतरीन दाने क्या हैं, इस हवाले से मैं आपको बताता हूँ। रिंग नेक भी इसमें आ जाते हैं, कॉकटेल भी आ जाते हैं, बजरी भी आ जाते हैं, इसमें सारे बर्ड्स आ जाते हैं। चलें मैं आपको दिखाता हूँ बर्ड्स अपने। अब बात करते हैं इनको कि किसे क्या देना चाहिए। बाजरा जो है ये बजरी रिंग नेक और कॉकटेल तीनों, बजरी रिंग नेक कॉकटेल तीनों का पसंदीदा दाना होता है, और कंगनी हजम होने में आसान और तवानाई फराहम करती है। और जो कनेरी होती है, कनेरी सीड जिसे कहा जाता है, ख़ास तौर पर बजरी और कॉकटेल के लिए बेहतरीन समझा जाता है। ख़ास तौर पर इसको कॉकटेल, क्योंकि ये बाहर का परिंदा है तो ये बजरी भी ज़्यादातर बाहर ही पाई जाती है। और सूरजमुखी के बीज, सूरजमुखी रिंग नेक कॉकटेल को थोड़ी मिकदार में दें, क्योंकि इसमें चिकनाई ज़्यादा होती है। ख़ासकर जब उस वक्त इनको रिंग नेक इसका सनफ्लावर जो है, सूरजमुखी का बीज, उस वक्त ज़्यादा देना चाहिए जब आपको लग रहा हो कि आपके परिंदे जो है वो ब्रीड के काबिल हैं या फिर एग्स ले करने वाले हैं, क्योंकि इसमें चिकनाहट होती है तो इसमें एग्स वगैरह ले करने में ज़रा इसको आसानी होती है। और अगर मकई की बात की जाए तो खुश्क या उबली हुई मकई मुनासिब मिकदार में दी जाए। कोशिश करें ताज़ी मकई दें। अक्सर मैं अपने बारे में डालता रहता हूँ, आप मेरे पहले चैनल का विजिट करें, और वीडियो में इसमें काफ़ी सारी डाली हुई है मैंने। आप इस पर वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। अच्छा, अब अगर आप अपने बर्ड्स को तिल डालते हैं, जैसे सर्दियों के अंदर आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, तो अपने बर्ड्स को तिल इस्तेमाल करें, इसमें भी तवानाई होती है। अगर सब्जियों की बात की जाए तो सिर्फ दाना काफ़ी नहीं होता, परिंदों को हफ्ते में कई बार चीज़ें भी देते हैं, कई चीज़ें चेंज करके। जैसे पालक कम मिकदार में दें, और धनिया गर्मियों का, जैसे अभी गर्मियाँ चल रही हैं, धनिया दें, मेथी के पत्ते, शिमला मिर्च भी ये खाते हैं, गाजर आगे आने वाली है, गाजर भी खाते हैं, और ब्रोकली ये भी खाते हैं, मटर भी शौक से खाते हैं। अगर फल की बात की जाए तो सेब, लेकिन सेब देने का तरीका होता है, सेब जब भी इसको डालें इनका बीज निकाल दें। मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, सब सेब जब भी दें इनका बीज निकाल दें। और अमरूद दें इनको, नाशपाती देना चाहिए, अनार भी ये बहुत अच्छे से पसंद करते हैं, पपीता भी पसंद करते हैं। फल हमेशा इसको कोशिश करें ताज़ा दें, और चंद घंटों बाद बचा हुआ फल पिंजरे से निकाल दें, इसको फेंक दें। साफ पानी, रोज़ाना ताज़ा पानी डालें और बार बार पानी चेंज करते रहें। अगर कैल्शियम ब्लॉक अपने बर्ड्स के लिए ज़रूर दें, कोशिश करें कैल्शियम ब्लॉक घर में बनाएं। जैसे अगर बनाना नहीं आता तो आप मेरे पीछे विजिट करें, मेरे चैनल पे आपको मुकम्मल तरीका बताया हुआ है। अगर आप परचेज़ करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर बनाता हूँ, बना के सेल करता हूँ। इसमें तकरीबन 15 से 20 चीज़ें हैं जिसमें हम ऐड करते हैं इसको, और वो अगर लेना चाहें तो वही परचेज़ कर सकते हैं।
پرندوں کے پنجرے میں ہمیشہ کیلشیم بلاک یا کیٹل بون موجود ہونا چاہیے تاکہ ہڈیاں مضبوط رہیں اور انڈوں کے دوران مادہ کمزور نہ ہو۔ اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو برڈز کو نہیں دینی چاہیے؟ جیسا کہ چاکلیٹ، چائے، کافی، کولڈ ڈرنکس، زیادہ نمک والی چیزیں، زیادہ میٹھی چیزیں، خراب یا پھپھوندی والی لگی ہوئی خوراک اور ایووکاڈو، یہ مطلب کہ چیزیں نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ مزید چاہتے ہیں کہ آپ کے پرندے صحت مند رہیں، اچھی بریڈنگ کے لیے کریں اور خوبصورت پروں کے ساتھ لمبی زندگی گزاریں تو انہیں صرف ایک ہی دانہ نہ دیں بلکہ مختلف دانوں میں ان کو ڈالتے رہیں۔ کبھی کون سا دانہ کبھی کون سا دانہ استعمال کرتے رہیں، ان کو چینج کرتے رہیں روزانہ۔ روٹی صرف اضافی خوراک کے طور پر دیں اور اصل خوراک ہمیشہ معیاری دانہ، سبزیاں، پھل، کیلشیم اور صاف پانی ہونا چاہیے۔ رنگ نیک کو جتنا بھی روٹی دیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ اپنے پرندوں کو کون سی خوراک دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بجری، رنگ نیک یا کوکٹیل کے لیے الگ الگ بریڈنگ فارمولا، بچوں کی خوراک، انڈوں کے دوران خوراک یا قدرتی دوائیوں پر تفصیلی ویڈیو بناؤں تو ضرور کمنٹ میں بتائیے گا، انشاءاللہ اس حوالے سے میں آپ کو ویڈیو بنا کر دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام پرندوں کو صحت مند رکھے۔ دعا ہے کہ آج کی ویڈیو انشاءاللہ ہماری آپ کو پسند آئے گی۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ انفارمیٹو ویڈیو کی طرف۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔